Hello, very good afternoon to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने फार्मडी के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लेके। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने 1 से लेके 9 यूनिट्स तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग में फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, मैंने उन सभी की लिस्ट बना दी थी और वो सभी आपके साथ पहले से शेयर कर चुका हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ बाकी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के बारे में, तो इस वीडियो को मिस मत करना क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने वाला हूँ जिससे आपको फाइनल एग्जाम्स में बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसा कि जो पहला यूनिट है 9th के बाद जो पहला यूनिट है वो है लिमिट टेस्ट पे। तो लिमिट टेस्ट जो है वो नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दिए गए हैं, पर इसमें मैंने बताया कि जो 3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका फाइनल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो है आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल्स। इन तीनों में से किसी का पूछा जा सकता है। मैक्सिमम टाइम इट इज आर्सेनिक और लेड, इसमें से ही दोनों में से कोई पूछा जाएगा। तो आप इन सभी का, इन तीनों का प्रिंसिपल तैयार कर लेना और व्हाट इज एक्चुअली प्रोसीजर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द लिमिट टेस्ट, कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा सब्सटेंस कितना डालना है, कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, क्या उस केमिकल रिएक्शन का प्रिंसिपल है एंड प्रोसीजर, ये सारा कुछ तैयार कर लेना। तो ये 3 केमिकल कंपाउंड्स के लिमिट टेस्ट आपको तैयार करने हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो यूनिट है वो मेडिसिनल गैसेस पे है कि व्हाट आर द वेरियस मेडिसिनल गैसेस। नाइट्रोस ऑक्साइड है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसमें से जो फाइनल एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम पूछ ली जाती है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसकी प्रिपरेशन के क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं और क्या क्या यूजेस ये परफॉर्म करती है, ये तैयार कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिफायर पे, तो इसमें आप तैयार कर लेना डिफाइन एसिडिफायर, एसिडिफायर क्या होते हैं एंड एसिडिफायर। तो वैसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज एन एसिडिफायर यूज किए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी पूछी जा सकती है वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या तैयार करना है कि अमोनियम क्लोराइड को कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम इसको बना सकते हैं, और इसी इसकी इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज पर लेना कि किस तरह का कंपाउंड है, क्या कलर है, कौन से केमिकल्स के साथ रिएक्शंस देता है, और व्हाट आर द यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड अदर देन एसिडिफायर, इसको अदर यूजेस क्या क्या हैं ये तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटी एसिड्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंटी एसिड्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द वेरियस आइडियल क्वालिटी ऑफ एन एंटी एसिड। अगर हम एक कंपाउंड को एज एन एंटी एसिड यूज कर रहे हैं देन व्हाट शुड बी द आइडियल क्वालिटीज दैट एन एंटी एसिड मस्ट पोजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एंटी एसिड में कौन से ऐसे 2 कंपाउंड है जिनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस एंड व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिफाइन काथेटिक्स। काथेटिक्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर लेना कि काथेटिक्स होते क्या हैं एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम एज ए काथेटिक यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद डिस्क्राइब द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर द रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड करना भूल गया, वो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है एंड व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल में कौन से 2 एंटीमाइक्रोबियल जिनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जा सकती है, दैट इज क्लोरीनेटेड लाइम एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन दोनों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिस्क्राइब द स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है उसमें से स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द फ्लोराइड एज एंटी कैरीज एजेंट। फ्लोराइड क्या रोल प्ले करता है, जो भी वो हम एंटी कैरीज एजेंट जो टूथ डीके के लिए यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड मैक्सिमम एंटी कैरीज में फ्लोराइड को ऐड किया जाता है। तो फ्लोराइड ऐसा क्या करता है टू प्रिवेंट द टूथ डीके, वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद सोडियम फ्लोराइड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार कर लेना एज एंटी कैरीज एजेंट, और व्हाट आर द वेरियस यूजेस, व्हाट इज द इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट्स, डिफाइन डेंट्रीफाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। डेंट्रीफाइसिस में कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज द डेंट्रीफाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट अगेन ये दो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी में दो चीजें, व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। किसी भी कंपाउंड की रेडियो एक्टिविटी को अगर आप इवेल्युएट करना चाहते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स विच आर यूज फॉर द radioactivity measurements. Describe all the various hazards which are associated with the radioactive substances. कि क्या क्या radioactive substances क्या क्या toxic effects body में induce कर सकते हैं. Last question is describe about the expectorant. expectorant में ammonium chloride as expectorant जरूर प्रिपेयर कर लेना, ये भी important question है. ओके तो यहाँ पे मैंने आपको सारे ही, पहली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 9 यूनिट्स तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बताई थी, इस वीडियो में मैंने बाकी सारे यूनिट्स को कवर किया है. आई होप मेरी ये दोनों वीडियो से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में आइडिया जरूर हो गया होगा. फिर भी अगर आपको ये डाउट हो कि इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, क्या ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इस टॉपिक में से और क्या पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेरीज एज सून एज इट पॉसिबल. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई ऑफिशियल चैनल इंस्पायर फार्मा. थैंक यू.